हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, प्लीज इस जुल्म को रोक दीजिए। कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा। अब 2000 फोर्स लेकर के आए और जुल्म की बेहिंता पार कर दी। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। पटना के राजीव नगर इलाका थाना क्षेत्र के नेपाली नगर इलाके में बीते दिनों से ही लगातार बिहार सरकार का बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र चलने के बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। रविवार की सुबह से ही लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। कई बार पुलिस पर पथराव भी किया और ऐसे में लोगों को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का समर्थन मिला और पप्पू यादव रविवार से ही लगातार नेपाली नगर इलाके में जा रहे थे और लोगों की स्थितियों को देख रहे थे, वहां के हालात देख रहे थे कि आखिर क्या स्थितियां हैं, क्योंकि स्थितियां पूरी तरीके से तनावपूर्ण थी। और सोमवार की सुबह पप्पू यादव एक बार फिर से नेपाली नगर इलाके में पहुंचे और वहां के लोगों को देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि अब इनके लिए धरना पर बैठना पड़ेगा, इनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके बाद जब पप्पू यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के स्थानीय लोगों के साथ धरना पर बैठ गए तो उसके बाद वहां पर पुलिसिया डंडा भी चला और इसमें पप्पू यादव भी गंभीर रूप से घायल हुए और उनके कई कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद अब पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप उनको बयान सुनाते हैं। आतंकी से ज्यादा बर्बर स्थिति कर दिया। 30 सालों से यहाँ बीजेपी नगर निगम में है, डिप्टी सीएम बीजेपी का है, उसके अंडर में आता है, ये अफसर है। आतंक के माहौल की तरह यहाँ के एसडीओ पर केस करेंगे। आतंक का माहौल पैदा किया है। इतने बुरे तरीके से पीटना, बेटी को, मां को, बहन को, एक एक राही को गाड़ी ठकुस दिया। मैं जा रहा हूं, पैर फ्रैक्चर हुआ कि क्या मुझको दिखाना हॉस्पिटल। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। हम कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा, उसके बाद धरना होगी। छोड़ेंगे नहीं लड़ाई। हमें वहीं पर चोट लगने के कारण हम अस्पताल चले गए। अब 2000 फोर्स लेकर के आए और जुल्म की बेहिंता पार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ है, आप कार्रवाई कुछ करते हैं। मुआवजा आपने नहीं दिया, जमीन किसान की है, 27 लाख रुपया इकट्ठा आपको देना है। 92 के बाद रजिस्ट्री भी, बिजली दिया, सब कुछ दिया आपने। आप टैक्स लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी की कमाई लगा दिया वहां के लोगों ने, कुछ नहीं बचा है किसी के पास। 2 आदमी हार्ट अटैक कर दिया लड़का। मुझे नहीं लगता वहां के कोई बच्चे सही होंगे। क्या बनेंगे कहना मुश्किल है। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, प्लीज इस जुल्म को रोक दीजिए, इस कार्रवाई को रोक दीजिए। तो आपने सुना पप्पू यादव का पूरा बयान। साफ तौर पे दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया और इस बात को कहा है कि ये पुलिसिया कार्रवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एसडीओ पर केस करेंगे। और इस बात को भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वो इस हो रहे जुल्म को रोके, क्योंकि लगातार चाहे वो बेटी हो, माँ हो, किसी को पुलिस नहीं बख्श रही है और उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही साथ इस बात को कहा है कि इसमें आप इस जुल्म को होते हुए रोकिए, वरना बाद में लोगों की गाली भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी बल्कि आपको सुनना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि एसडीओ पर केस करेंगे। साथ ही मंगलवार
के लेकर के ये आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया जाएगा और उसके बाद धरने पर बैठेंगे। देखना होगा कि आखिर नेपाली नगर के लोगों के लिए जो पप्पू यादव ने लड़ाई शुरू की है वो कब तक खत्म होती है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।